डॉक्टर नईम जफर जसपाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जफर नहीं जफर नवाज जसपाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर नईम जफर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले कैलिफोर्निया से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। प्रोफेसर साहब, क्या तासुरात हैं अमेरिका में और अब जबकि इजरायली कैंप की तरफ से, चाहे उनके दाएं या एक्सट्रीम दाएं बाजू के मुबस्सिरीन हों, सियासतदान हों, उनके जर्नलिस्ट हों, सभी की तरफ से इस माहदे पर तनकीद भी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इट इज़ टाइम कि हम अमेरिका को कह दें कि नहीं जी, हम अपने मंशा और अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। कितना चांस अभी भी बाकी है कि इजराइल, अभी भी वक्त तो है ना, आखिरी वक्त तक इसको डीरेल करने की कोशिश करे? तो इजराइल ज़ाहिर है डीरेल करने की कोशिश करेगा, कर सकता है, लेकिन आपने आज जो सवाल आपने सुना है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा है G7 के समिट में, वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिब्यूक ऑफ नेतन्याहू, जिंदगी में कभी ऐसी बात नहीं सुनी। उन्हें खुल के कहा है कि जो नेतन्याहू इजराइल कर रहा है वो फेयरली काम नहीं कर रहा, उनको बैठना पड़ेगा। इफ़ एनीबडी कैन कंट्रोल इजराइल, अमेरिका कर सकता है, बल्कि उसने ये भी कहा कि मैं कर सकता हूँ कंट्रोल। उसने ये भी कहा कि ये अगर आप एक बंदे को खींचना चाह रहे हैं, सारी बिल्डिंग को तबाह करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में यूरोप में सबके साथ कहना कोई नहीं कहा, तो बहुत पॉजिटिव है। दूसरी बात मैंने आज जो सुनी है, जो कि बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है, कि मार्क कार्नी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने, उसने कहा कि मैंने ये देख चुका हूँ एग्रीमेंट एंड इट्स अ गेम चेंजर। अच्छा, ये दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज फ्रॉम अ डिप्लोमेट कि इट्स अ गेम चेंजर। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट एड्रेसेस ऑल द पॉइंट्स, इट्स अबाउट पेज एंड अ हाफ। मैंने खुद इंस्पेक्ट किया है। सो आई थिंक ये जो दो बातें आज हुई हैं, वो कल तक मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि वाकई कितना अहम होगा या नहीं होगा, लेकिन ये दो डेटा पॉइंट बहुत अच्छे हैं। अच्छा प्रोफेसर नईम, ये भी थोड़ी से हमें एक्सप्लेन कर दें कि जंग शुरू हुई, यूएस और इजराइल ने अटैक किया जी ईरान को, तो यूएस और इजराइल हमेशा साथ थे। अब जब मुआहदे की बात हो रही है तो इजराइल मांग रहा है कि जी क्या नुकात है उस मुआहदे के, हमें भी दिखाएं, और ट्रंप ने रिफ्यूज़ कर दिया। अभी उन्होंने अपेरेंटली यही बताया जा रहा है कि इजराइल ने वो देखा भी नहीं है। तो जंग शुरू करने में दोनों साथ थे, ख़त्म करने में दोनों साथ नज़र नहीं आ रहे, और इतना लैक ऑफ ट्रस्ट कि वो मुआहदा जो कि साइन होने जा रहा है, जिसपे डिजिटल सिग्नेचर्स तो हो भी गए हैं, वो शेयर भी नहीं किया गया उनके साथ। बिल्कुल, क्योंकि जिन्हें नेतन्याहू साहब ने, जैसे पंजाब में कहते हैं कि उन्होंने थुक लगा दी उसको, उसने वो कितने सालों से नेतन्याहू कन्विंस कर रहा था अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि कुछ करते हैं जाके, ईरान आपके लिए बड़ा डेंजरस है। सब प्रेसिडेंट ने उसको इनकार कर दिया था। उसने ट्रंप साहब को उसने काबू कर लिया, कहा कि देखें, जैसे वेनेजुएला में आप 2 दिन में आप कामयाब हो गए थे, यहाँ भी फटाफट कामयाब हो जाएंगे और आपका बहुत मशहूर हो जाएंगे, आप दुनिया भर में आपका यू विल बी गेम चेंजिंग प्रेसिडेंट। अब उसको समझिए ट्रंप साहब को, ये तो मुझे थुक लगाई है उसने, ये एक्सटेंड हो रही है वॉर, 4 महीने हो गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो बहुत चाहते थे कि सेटल हो जाए किसी तरह से, ताकि मैं इसको आगे निकल के अपने बाकी एजेंडे पे फोकस करूं। तो इस वक्त यही उन्होंने वो कर दिया कि कम से कम जंग तो ख़त्म की जाए। अब देखें जो एग्रीमेंट हुआ है, ये इज़ एग्जैक्टली वेयर थिंग्स वर इन जनवरी, कि हरमुज़ की जो स्ट्रेट खुली हुई है और ब्लॉकेड नहीं है, और हाँ न्यूक्लियर की बातचीत अरब बैठ के करेंगे। तो वहीं पहुँच गए हैं 5 महीने के बाद, इतने पैसे ज़ाया करने के बाद। अच्छा प्रोफेसर साहब, क्या हम ये समझते हैं कि दोनों के पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट्स हैं वो इतने एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं? क्योंकि नेतन्याहू के पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ये था कि जंग चलती रहे, ऑन द कॉन्ट्ररी सदर ट्रंप के पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ये था कि जंग जल्द अज जल्द खत्म हो, और उन्हें अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट और जाहिर है अपनी उनकी सियासी बका उनके लिए ज़्यादा तरजीह उन्होंने दी उसको, और ही मेड श्योर के बंद हो इजराइल की मुखालफत के बावजूद। नहीं, आपके बात बिल्कुल सही है, लेकिन ट्रंप साहब चाहते हैं कि ये फटाफट, जैसे वेनेजुएला में उनकी फतह हो गई थी 2 दिन के अंदर, यहाँ भी वो बम्बार्ड करेंगे, 30-40 लोगों को शहीद कर देंगे, एक हफ्ते के बाद जंग ख़त्म हो जाएगी, रजीम चेंज हो जाएगी। ये उनको कहानी सुनाई गई थी। तो उसके आपकी बात ये एक सही है कि इनके दोनों की इंटरेस्ट अलाइन थे फरवरी में, लेकिन अब अप्रैल मई में उनके डाइवर्ज होने शुरू हो गए। एब्सोल्युटली। अब ट्रंप साहब चाहते हैं कि मैं जल्दी से ख़त्म करूं, मैं इलेक्शन जीतूं। नेतन्याहू चाहते हैं कि होती रहे ताकि मैं इनको मारता रहूं, ताकि मेरी री इलेक्शन हो जाए। तो दोनों के डाइवर्ज हो चुके हैं इंटरेस्ट। अच्छा, व्हाट हैज दिस वॉर चेंज्ड एज वेल? जी प्रोफेसर, बल्कि इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले जरा इस डील पे आ जाते हैं। एंड व्हाट नेक्स्ट फॉर
यूएस इजराइल रिलेशंस, इसमें हमारा इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि इजराइल को काबू में रखा अगर कोई कर सकता था तो वो अमेरिका ही कर सकता था। इस जंग के बाद लगता है कि वो डायनामिक जो है वो ज़रा बदलता नज़र आ रहा है, और अगर चाहें तो इजराइल बागी भी हो सकता है कि आप लोगों ने जंग तो हमने साथ स्टार्ट की लेकिन हमारी टर्म्स पे वो उस तरह ख़त्म नहीं हुई। एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड कि अभी जो ये दस्तखत होने जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में, दिस इज़ अ टेम्पररी पीस डील, दिस इज़ एन MOU। उसके बाद सारी बातें जो हैं उस पर वो जो एक परमानेंट पीस चाहिए उस पर वो बाद में बात होगी, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट एट एनी मोमेंट भी डीरेल हो सकती है बाय एनीथिंग दैट इजराइल डज। तो इजराइल और यूएस के डायनामिक्स आपको लगता है कि बरकरार रहेंगे जैसे हमेशा रहे हैं? बिकॉज वी आर एक्चुअली, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी क्रैक्स इन इट। या फिर चेंज हो गए? ये आपकी बात सही है कि क्रैक हो सकते हैं, लेकिन दोनों साइड मतलब ईरान और अमेरिका मोटिवेटेड हैं कि ये किसी तरह से कोई सेटलमेंट हो जाए। ईरान चाहता है सैंक्शन रिलीफ और अनफ्रीजिंग ऑफ फंड्स। अमेरिका चाहता है कि एक ऐसी डील साइन हो जाए ताकि वो ऐलान कर सकें कि ओबामा से बेहतर डील है। तो दोनों साइड चाहते हैं। इजराइल को साइड लाइन करना पड़ेगा, इजराइल को ज़रा काबू में रखना पड़ेगा। देखिए ना, इजराइल को सिर्फ एक मुल्क से $3 अरब सालाना मिलते हैं अमेरिका से, और सारा एम्यूनेशन अमेरिका से आता है। तो हमारा लेवरेज, अमेरिका का लेवरेज है इजराइल के ऊपर। हाँ, कर सकता है, बदमाशी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। गाजा में कर रहा है मसलन सीज़फायर के बाद, लेकिन उनको हम इग्नोर करेंगे ताकि उनके स्टेक्स आर हायर फॉर ईरान एज वेल एज फॉर अमेरिका। अच्छा प्रोफेसर साहब, अमेरिकी पब्लिक ओपिनियन कितनी बदली है? आप एक दर्सगाह से एसोसिएटेड हैं, आपने कहा कि स्टेक्स आर हायर, इजराइल कर सकता है। रिलेशनशिप की हुमा भी बात कर रही थी, चेंज हुआ है इसमें। ज़ाहिर है पिछले 100 दिन की कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों में जो गज़ा में हुआ और ये बच्चे शहीद कर रहे थे, और फिर आप जहां मौजूद हैं वहां पे अमेरिका में यूनिवर्सिटियों में, ग्राउंड्स में, पार्क्स में लोग, बच्चे पर्टिकुलरली नौजवान जो सड़कों पे निकले, प्लेकार्ड्स उठाए, तकरीबों में आवाज़ें बुलंद की, नारे लगाए, has that contributed as well? बिल्कुल कंट्रीब्यूट हुआ है। इजराइल काफ़ी यानी कि फेवर किया जाता है। अब इसकी इजराइल की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, जो ममदानी की जनरेशन है, उसमें तो बिल्कुल इजराइल की पॉपुलैरिटी बहुत ही कम हो गई है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि अगले कुछ सालों में, अब ये नहीं कि 2-4 सालों में, 5-10 सालों में जो नई जनरेशन इलेक्ट होके आएगी, इजराइल की जो पॉपुलैरिटी बहुत कम हो जाएगी और प्रायोरिटी बहुत कम हो जाएगी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन एक दूसरी बात हो रही है जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये हो रही है कि जब अमेरिका निकलेगा यहाँ से जंग के बाद, MOU के बाद करने के बाद, उसके पावर वैक्यूम कौन भरेगा? वो पावर वैक्यूम भरा जाएगा, एक कोalition होगी पाकिस्तान की, चीन की, तुर्की की और जापान की। ये लोग उसको कंट्रोल करेंगे, वो वैक्यूम करेंगे। इससे डायनामिक्स इस इलाके का बिल्कुल चेंज होने वाला है अगले 2 साल के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ प्रोफेसर साहब ये भी बताइएगा, अगेन कमिंग बैक टू, बिकॉज ये हमारा इंटरेस्ट भी है और ये बड़ा डेट्रीमेंटल हो सकता है टू द फ्यूचर ऑफ द होल रीजन, कि इजराइल में क्या होता है और ख़ासतौर पे इजराइल US रिलेशन क्या रहता है। क्या इससे भी एक डायनामिक बदल सकता है? बिकॉज इजराइल में भी इलेक्शंस होने हैं, नेतन्याहू जो हैं ही इज़ नॉट सो पॉपुलर एनी मोर, इतने केसेस हैं, जेल टर्म भी हो सकती है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। अगर नेतन्याहू को माइनस कर दिया जाए तो आगे जो लीडरशिप है वो ज़रा बैलेंस्ड है, और इतनी, मतलब नेतन्याहू तो बड़े वॉर मॉन्गरर हैं और उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा कि जहाँ वो जंग ना करें। तो अगर उनको साइडलाइन कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, तो फिर जरा स्टेबिलिटी आ सकती है। आप देखते हैं ऐसा? आई एम ऑप्टिमिस्टिक। देखिए ना, उसके पहले जो लीडर्स थे, एहूद बराक थे और लोग थे, वो मोस्ट सेंट्रिस्ट थे। ये नेतन्याहू का इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। तो यही है, मेरे काफ़ी लोगों से बात हुई इजराइल में भी कि ये ऐसा ऐसा जो नई हुकूमत आएगी, इट विल बी लिटिल बिट मोर मॉडरेट एंड इट विल बी मोर डिजायरस ऑफ ए इकोनॉमिक रिफॉर्म विद इजराइल एंड इट्स नेबर्स। अब इजराइल की देखें, व्हाट इज इजराइल वांट्स, उनकी इकोनॉमी को बढ़ानी है, सब लोग उनके जंग में मसरूफ़ हैं। उनकी दोस्ती करा दी है इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ और UAE के साथ। एक रह गया सिर्फ, वो रह गया ईरान। तो ईरान के साथ सेटल हो जाएं तो वो आराम से उनकी इकोनॉमी बढ़ सकती है आगे से। तो बड़े मोटिवेटेड हैं वो भी। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर नईम ज़फ़र, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली। बहुत इंसाइट मिलती है आपसे हमेशा बात, बिकॉज इट्स, यू नो, योर टेक इज फ्रॉम द अदर साइड।